अस्सलाम वालेकुम। मेरे सामने इस मस्जिद का गुंबद आप नाज़रीन को नज़र आ रहा है। ये किले शहर वेदोंग में ज़ेर तामीर किले मस्जिद है। ये मंजर किले बस टर्मिनल से लिया गया है, जहाँ से मस्जिद का गुंबद साफ तौर पर लग रहा है। वेदोंग बस टर्मिनल से सिर्फ 200 या 250 मीटर के फासले पर वाक़ है किले मस्जिद, जो किले में ज़ेर तामीर है। इसके गुंबद का मरकज़, इसके गुंबद का मंजर बस टर्मिनल से नजर आ रहा है। ये ज़ेर तामीर मस्जिद का जुनूबी हिस्सा है, जो आपको इस वीडियो में नजर आ रहा है। किले मस्जिद के तामीरात से मुतालिक तमाम मालूमात और तफसील इस बोर्ड के जरिए आपको नजर आ रही है। जिस पर एड्रेस लिखा हो, जिस पर एड्रेस लिखा हो। ज़ेर तामीर किले मस्जिद इस्लामिक सेंटर का बैरूनी दरवाज़ा और बिल्डिंग के अक्स आप इस वीडियो के जरिए देख रहे हैं। तीन मंजिला ये इमारत, जिसमें नमाजियों की नमाज पढ़ने की गुंजाइश करीबन 500 से 600 लोगों की गुंजाइश मौजूद है। अब हम आपको मस्जिद के अंदरूनी अतराफ लिए चलेंगे, जहां से आपको मस्जिद के अंदरूनी हिस्सों के बारे में मालूमात हो सकेगी। तो ज़ेर तामीर मस्जिद के अंदरूनी हिस्सों की से मुताल्लिक मालूमात देने के लिए अंदर की तरफ आते हैं। आइए जी। ये हमारी मस्जिद का बेसमेंट है और पार्किंग का एरिया है, जो आपको इस समय नजर आ रहा है। ये हॉल हम पार्किंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मस्जिद में जायद नमाजियों की गुंजाइश के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक खुला हॉल जो कि बेसमेंट में वाक़ है। नाज़रीन, हम आपको मस्जिद के कुछ और हिस्सों की तरफ ले चलते हैं। ये ज़ेर तामीर जो हिस्सा देख रहे हैं, इसमें बैतुल खला की
बैतुल खुला बनाए जा रहे हैं। अभी ये छोटा हॉल खाली है, बैतुल खुला बनने का काम मस्जिद की रेफरेशन के साथ ही शुरू कर दिया जाएगा। आइए नाज़रीन, हम आपको पहली मंजिल की तरफ ले चलते हैं। ये पहली मंजिल पर ये हॉल आप जिस तरफ देख रहे हैं, सामने क्या तरह की जगह को नजर आ रही है, यहाँ पर वजू खाने के लिए जगह मुख्तस की गई है और बाद में यहाँ पर वजू के लिए पाइप और लाइन बिछाई जाएगी, यहाँ पर नमाजी वजू कर सकते हैं। ये जो कमरा आप देख रहे हैं, ये इस्लामिक सेंटर के लिए मुख्तस कमरा है, जिसमें हमारे इस्लामी भाई हर किस्म की इस्लामी मालूमात और लिटरेचर और इसके अलावा तमाम मालूमात इस मकसद से हासिल कर सकते हैं। दूसरा कमरा जो आपको नजर आ रहा है, ये किचन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ पर इस्लामी भाइयों के जमा होने के बाद किसी किस्म का पकाना या लंगर की तकसीम या इस तरह के तमाम मामला इस कमरे में अंजाम पाएंगे। इसके साथ ही आप जो देख रहे हैं छोटी खिड़की, यहाँ से ये लंगर लंगर को तकसीम करने का इंतजाम किया गया है, ताकि इस्लामी भाइयों को बाहर आना पड़े, वो ऐसे लंगर तकसीम करके जाए। इस हॉल की नमाजों के लिए नमाज के लिए सफर बनाई जाएगी और यह हॉल भी नमाजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्या हमारे इस्लामी बहनों का अगर नमाज के लिए आना होता है तो हम यहाँ से पढ़ते इंतजार करने के बाद इस्लामी बहनों की नमाज का अहतमाम भी किया जाएगा। ये छोटा हॉल है, इसे हम नमाजी की गुंजाइश के साथ में सेट करेंगे। आया इसमें कितने हिस्से को पोर्शन को इस्लामी बहनों के लिए नमाज के लिए इस्तेमाल किया जाए। और नाज़रीन, अब हम आपको किले मस्जिद और इस्लामिक सेंटर और तालीम किया गया दूसरा फ्लोर मस्जिद के दूसरे फ्लोर की तरफ आपको ले चलते हैं, जो कि मरकजी हॉल के तौर पर इस्तेमाल होगा, जहां पर मेंबर मुस्लिम भी है और मेन ये नाज़रीन इसकी छत पड़ चुकी है और जिस तरीके से आपको इसके पाइप और दूसरा तामीराती सामान नजर आ रहा है, इससे आपको उसकी छत की ऊंचाई का भी अंदाजा होगा। यह मरकजी हॉल है किंग मस्जिद इस्लामिक सेंटर का। सामने ही आपको मंजर भी नजर आ रहा है, जरा नंबर देख सकते हैं। नाज़रीन की किबला मेंबर जो मगरिब की तरफ वाक़ है, आप इसे बखूबी देख सकते हैं। माशाअल्लाह जब नमाजियों की पूरी तादाद यहाँ पर नमाज पढ़ेगी तो बहुत रूप और बहुत मनाजिर देखने को मिलेंगे।
1 2 3 ओके बोले। नाजरीन, मस्जिद से मुतसल छोटी सी पहाड़ी पर हम खड़े हुए हैं और आपको बैरूनी अक्स का नज़ारा करवा रहे हैं। ये मस्जिद का बैरूनी अक्स है। इसके साथ ही इस इलाके में मौजूद दूसरी तामीरात भी आपको नज़र आ रही हैं और सामने ही आपको किमे शहर का मेन बस टर्मिनल वेदोंग बस टर्मिनल भी नज़र आ रहा है, जहाँ से नमाजी भाई बआसानी से मस्जिद तक पहुँच सकते हैं। इसके सामने ही आपको ये हंकू का पार्ट नज़र आ रहा है। इस तरफ से आने वाले नमाजी भाई बिल्कुल सामने की तरफ से मस्जिद पर आ सकते हैं। माशाल्लाह इस मस्जिद की लोकेशन ही ऐसी है कि हर तरफ से आने वाले इस्लामी भाई यहाँ पर बआसानी पहुँच सकते हैं। मुसान से आने वाले भाई इंटरसिटी ट्रेन के जरिए सामने ही इसका स्टॉप है वेदोंग बस टर्मिनल के साथ ही, वो वहाँ से आ सकते हैं। छांगन से आने वाले भाई सामने बस टर्मिनल पर उतर के यहाँ पर आ सकते हैं और रोड के जरिए आने वाले हमारे भाई भी यहाँ पहुँच सकते हैं, क्योंकि किमे मस्जिद जो है वो किमे शहर के सेंट्रल में वाक़ है, इसके दिल में वाक़ है। ये सेंट्रल सिटी का इलाका है। अतराफ में आपको जो बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं ये इस तारीखी शहर किमे के सेंटर की तामीरात की बिल्डिंगें हैं। इसके ज़रिए आपको किमे मस्जिद की लोकेशन के बारे में बखूबी अंदाज़ा हो रहा होगा। इसलिए नमाजियों को मस्जिद तक पहुंचने में इंशाअल्लाह अजीज़ किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ना ही यहाँ पर पार्किंग का इतना मसला होगा, क्योंकि अतराफ में आबादी जो है वहाँ पर काफ़ी गुंजाइश मौजूद है कि इस्लामी भाई अपनी गाड़ियाँ भी पार्क कर सकें। ये मस्जिद का मेंबर का बैरूनी मंजर आप देख रहे हैं। ये मस्जिद का बैरूनी मंजर है, जहाँ से मेंबर शरीफ आप बखूबी देख सकते हैं। इसके सामने जो पहाड़ी आपको नजर आ रही है उस जगह पर भी बाद में सहूलत के साथ बैठने की जगह बना दी जाएगी, ताकि हमारे दूर से आने वाले नमाजी भाई बाहर के नज़ारों से भी लुत्फ अंदोज हो सके। वैसे भी किमे कोरिया का एक तारीखी शहर है। मस्जिद की छत का मंजर है, जहाँ से आपको ज़ेरे तामीर गुंबद नजर आ रहा है। ये मस्जिद की बैरूनी दरवाजा है, बैरूनी दीवार है और तामीराती सामान भी आपको नजर आ रहा है। नाजरीन, किमे मस्जिद का एक और बैरूनी अक्स नज़ारा एन वक्त मगरिब आपको नजर आ रहा है। नाजरीन, जैसा कि आपने इस वीडियो के जरिए मुलाहिजा किया और आपने देखा कि किमे की मस्जिद जो ज़ेरे तामीर है, अल्लाह के फजल करम से तामीरात का काफ़ी काम मुकम्मल हो गया है। तो मेरी इस वीडियो के ज़रिए भी और दूसरे ज़राए से भी उन इस्लामी भाइयों ने जिन्होंने इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया, अल्लाह ताला उनके रिस्क में, उनके माल में बरकत अता फरमाया। और उन इस्लामी भाइयों से स्पेशली गुजारिश है जिन्होंने
इस मस्जिद के तामीर के डोनेशन के लिए वादा तो किया था, लेकिन अब तक उनके वादे की तकमील नहीं हो सकी है और इस सिलसिले में हमने कई बार राब्ते करने की भी कोशिश की है। तो इस वीडियो के जरिए भी उनसे मुद्दवाना गुजारिश है कि जिन भाइयों ने मस्जिद की तामीर में हिस्से के लिए वादा किया था वो अपने वादे के मुताबिक इसके लिए फंड दे दें, क्योंकि आखिर में हमें जब इसका हिसाब करना पड़ेगा और तामीराती कंपनी को हमें अदायगी करनी पड़ेगी तो हमें मुश्किलात का सामना न करना पड़े। तो तमाम इस्लामी भाइयों से आखिर में एक बार फिर अपील करता हूँ कि तामीर मस्जिद में आपकी दी हुई रकम अल्लाह ताला के इस घर में लग रही है और क़यामत तक आपके लिए, आपके घर वालों के लिए और तमाम दोस्तों के लिए बाइस रहमत होगी, सदका जारिया होगी। अल्लाह ताला आपको और हम सबको इस मिशन में कामयाबी अता फरमाए। और मैं इस मस्जिद की तामीर के लिए जिन भाइयों ने हिस्सा शामिल किया है और जिन भाइयों ने दिल से, जान से और तमाम ज़रायों से इसके लिए मेहनत की, उन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ ही कैमरामैन फयाज तनोली के साथ मोहम्मद इकबाल के मैं कोरिया। खुदा हाफिज़।